हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रिवीजन में अपने आगे की प्रोसेस डिफरेंशिएशन के बारे में। कैलकुलस का बहुत ही लेंदी पोर्शन है, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे आसानी के साथ। बिल्कुल ना, आपको सारी बातें हम डिटेल में बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि काम कैसे किया जाता है। देखिए, पहले तो कुछ बातें आपको जो है याद रखनी पड़ेंगी। याद रखना इन द सेंस कि अब आप जो है समझने के लिए उसको आपको बायनॉमियल आना चाहिए। कई चीज़ें मैथमेटिक्स में ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें जब अगर नहीं आती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं पढ़ोगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में जिस ट्रिग्नोमेट्री का यूज है वो चीज़ें आपके लिए दिक्कत कर सकती हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उसको सीधे सीधे याद कर लें, जो जैसे है वैसे। तो कुछ बातें हैं डिफरेंशिएशन में जो आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी, जैसे डी बाई डी एक्स अगर करना है आपको एक्स टू द पावर एन का, डी बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिफरेंशिएशन को। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं ना, फालतू बातें इधर उधर भूमिका नहीं बनाते हुए रिवीजन के तरीके से। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन में जब होता है तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मतलब कहने का भी ये है कि डी बाई डी एक्स जैसे आप कर रहे हो एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा? पावर आगे आएगी, टू आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो टू एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स अगर आप कर रहे हो एक्स टू द पावर 11 का, तो क्या हो जाएगा? 11 आएगा, आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा 11 एक्स टू द पावर 10। डी बाई डी एक्स ऐसे ही अगर आप कर रहे हो 1 एक्स टू द पावर 4 का, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? डी बाई डी एक्स आप कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका? एक्स टू द पावर -4 का। तो -4 आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो -4 में से -1 होगा तो आ जाएगा -5। नीचे कर लीजिए, -4 एक्स टू द पावर 5। अच्छा, ये बातें होती हैं डिफरेंशिएशन में जब आपका वेरिएबल पे पावर कोई कांस्टेंट हो। वेरिएबल पावर क्या हो? कांस्टेंट हो। डी बाई डी एक्स अगर आपको करना है लॉग एक्स का, कोई लॉग वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होता है? उसका हो जाता है 1/x। लॉग को हमने पहले ही चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ रखा है कि पावर वगैरह कैसे काम करते हैं, तो जो होगा हम डील कर लेंगे उसके साथ। अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अगर आपको उसको डिफरेंशिएट करना है तो उसका भी ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। डी बाई डी एक्स अगर आपको करना है ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स का, तो होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। मतलब इसका कहने का ये है कि जैसे अगर आपको डिफरेंशिएट करना है 5 टू द पावर एक्स ना, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, यहाँ क्या है? वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, तो ऐसे मत कीजिएगा कि पावर आगे आ जाएगी एक पावर कम हो जाएगी, ये सिस्टम यहाँ मत लगाइएगा, क्योंकि वहाँ क्या है? वेरिएबल पावर कांस्टेंट है ना। यहाँ क्या है? कांस्टेंट पावर वेरिएबल है। तो अगर जैसे आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स, तो आप इसको लिखते हैं 5 टू द पावर एक्स लॉग 5। कुछ भी ऐसे ही आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स, तो आप इसको लिखेंगे 3 टू द पावर एक्स लॉग 3। ठीक है, ये हमारा काम होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आप करना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स करना है अगर tan एक्स का, तो tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन अगर किया जाए जो है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स tan एक्स। डी बाई डी एक्स अगर आपको करना है कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स काट एक्स। और डिफरेंशिएशन अगर करना है आपको काट एक्स का, तो क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका पूरा सिस्टम है ना, ये डेरिवेटिव है। इसको जो है आपको मन में रखना है, पूरा याद करके रख लेना है, जगह जगह काम आने वाला है। अब इसी में से ट्रिक बना लिया जाए तो देखिए कैसे। जहां सी है ट्रिग्नोमेट्री वाले में, जो सी से स्टार्ट होते हैं, मतलब कॉस, कोसेक और कॉट, इनका डेरिवेटिव माइनस में आता है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ना। ये कुछ फंडे हैं। इसका कुछ अलजेब्रा भी होता है। अलजेब्रा होने का मतलब कि किस तरीके से ये काम करता है। जब कई सारे फंक्शन आ जाते हैं, कई सारे फंक्शन ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके आपको दिए गए हैं, मतलब उसे हम बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव
जैसे कोई फंक्शन है तो वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसा लिखा रहता है ना। आप इसको जो है डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर कैपिटल dy से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सारे के सारे एक ही सेंस है इनका कि क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंशिएशन आपको तैयार रखने होंगे, ये आपके बड़े काम के हैं ना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ जो है एकदम याद कर लीजिए ना। बाकी सारे काम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव करेगा। देखिए इसका काम क्या होता है, एक चीज यहाँ पे और भी नोट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स अगर आप करेंगे कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। मतलब अगर 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जीरो आएगा, 5 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जीरो आएगा, 11 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जीरो आएगा। कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पहला अलजेब्रा है कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी फंक्शन को और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई है, जैसे 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, तो 5 हमेशा बाहर आ जाएगा, मतलब k हमेशा बाहर आ जाएगा। और मतलब आपका सिर्फ यही है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप उस फंक्शन को, ठीक है। अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि दो फंक्शन जुड़ के हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इस तरीके से है ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, तो आप सीधे सीधे दोनों का अलग अलग कर लेते हो। डिफरेंशिएशन कर लोगे आप एफ ऑफ एक्स का, प्लस रहेगा तो प्लस लगाओगे, माइनस रहेगा माइनस लगाओगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे आप जी ऑफ एक्स का ना। अगर आपको मान लीजिए डिफरेंशिएट करना है कुछ इसी में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वगैरह हो गया है, या ऐसे देखिए अगर दो फंक्शन है u और v, u v के फॉर्म में है ना, तो एक को रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, प्लस दूसरे को रखेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब समझ लीजिए एक खाएगा तो दूसरा भूखा रहेगा ना, फिर दूसरा खाएगा तो पहला भूखा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके घर में मान लीजिए एक ही थाली है, तो एक खाएगा ना, एक खाएगा और वो जो है धुल के उसको रखेगा, फिर दूसरा वाला खाएगा, फिर वो साफ करके रखे ना। तो जितने भी आ जाएं, अगर 3 आ गए हैं तो 3 एक साथ प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल है ये प्रोडक्ट रूल है। क्या कहता है कि एक को रखिए दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को रखिए फिर पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। 3 है तो एक को डिफरेंशिएट कर दिए, बाकी दोनों को रखिए, फिर जिसको किए हैं उसको छोड़िए, उसको रखिए, बाकी दोनों में से किसी एक को कीजिए, फिर अगले वाले में जो दोनों कर चुके हैं उन दोनों को सेफ रखिए, तीसरे वाले को कर दीजिए। आई बात समझ में? ये काम होता है हमारा इस तरीके से। हम बोलते कैसे हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी में होता है डी बाई डी एक्स, अगर हमको करना है मान लीजिए यू वी हो गया, ये जो है यू अपॉन भी जैसा हो गया, कोशेंट रूल इसको बोलते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, और ये जो हम पढ़ने चल रहे हैं ये क्या है, कोशेंट रूल। अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है, अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर को रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, और नीचे डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में? डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, अपॉन कर देना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मतलब आपको बताऊं तो कुछ ऐसे कि अगर आपको मान लीजिए डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, किसी के लिए जो है कहीं दिया गया है y इक्वल टू अगर दिया गया है x टू द पावर 3 प्लस 5 साइन x प्लस 2, ऐसे करके दिया गया है ना, और आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स हो क्या जाएगा, सब प्लस के फॉर्म में है तो प्लस के फॉर्म में होते हैं, सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकालोगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ साइन एक्स का, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो गया 5 कॉस एक्स, और 2 का डिफरेंशिएशन तो 0, बस हो गया, ये डी बाई डी एक्स निकल गया ना। ये चीज हम निकाल लेंगे। अगर आपको जो है डेरिवेटिव निकालना है, मान लीजिए जैसे आ गया है डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू, अगर आपको दे दिया गया है 4x क्यूब प्लस इंटू साइन एक्स। अब ये क्या है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, 4x क्यूब और साइन एक्स का, तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो लिखोगे इसमें
कि 4 तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब साइन एक्स का। तो एक्स क्यूब को सेफ रखेंगे और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स। फिर साइन एक्स को सेफ रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब का, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 3x²। अगर आप देख रहे हो तो x² दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लें, 4x², अंदर बचा x cos x प्लस 3 sin x। ये हो गया हमारा dy/dx। तो dy/dx जब भी आपको निकालना है तो आपको इस तरीके से काम करना है। ये जो है भूल जाता है u/v वाला क्वोशेंट रूल आपको भूल जाता है, तो यही करके याद रखिए कि डिनोमिनेटर रखना है, डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को रखना है, डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का, और कांस्टेंट का खुद का डिफरेंशिएशन अगर देखा जाए तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। अब उसके बाद इसमें आता है हमारे पास चेन रूल, किस तरीके से आप चेन रूल से किसी को डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, ये चीजें जो है नोट करना हो नोट कर लीजिए, वीडियो रोक दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है चेन रूल। चेन रूल नाम आपको पता है कि चेन वाइज जो है सारे फंक्शन बंधे होंगे। अब उस चेन को कैसे हम तोड़ें ना, मतलब जैसे हमने पढ़ तो लिया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन अगर साइन ऑफ आ गया है आपके पास x² + 7, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, ये तो साइन एक्स नहीं है ना भैया। तो अगर साइन एक्स नहीं है तो इसके जो है लॉजिक में नहीं जाते हैं, सीधे जो है इसमें ट्रिक में काम करते हैं। जैसे अगर ऐसे है तो आपको करना क्या है, dy/dx जब आप लिखा लेके जाएंगे तो आपको सबसे पहला सामना आपका किससे हुआ, साइन से, तो साइन के हिसाब से होगा तो बस ऐसे सीधे लिख लीजिए x² + 7 cos x² + 7, साइन का cos हो गया ना। फिर उसके बाद लेकिन यही खत्म नहीं होता मामला, चेन रूल कहता है कि अगर ये कुछ और था तो उस कुछ और को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो मतलब dy/dx आपको फिर से करना पड़ेगा x² + 7 का, और x² + 7 का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² का 2x और 7 का 0, और 2x को आगे करके लिख दीजिए, 2x cos x² + 7। ये हो गया हमारा dy/dx ना। कुछ भी इसी तरीके से दिया गया है, अगर मान लीजिए dy/dx आपको निकालना है cos ax + b अपॉन sin cx + d, sin cx + d है ना। अब ये जो है वैसे एंगल सेम होता तो हम काट लिख लेते और काट के हिसाब से कर लेते, लेकिन अभी ये कुछ और दिया गया है, कुछ और दिया गया है, मतलब कोसेंट रूल भी लग रहा है, साथ ही साथ को और जो है इसका जो है अलग से है, क्योंकि cos x नहीं है यहाँ, sin x नहीं है, कुछ परिवर्तित है। तो देखते हैं dy/dx अगर आपको निकालना है, अगर ये y दिया है, dy/dx अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर मतलब sin cx + d ना, और dy/dx करोगे आप न्यूमरेटर का cos ax + b माइनस न्यूमरेटर में क्या है, cos ax + b, और डिफरेंशिएशन करोगे आप डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर मतलब sin cx + d। ठीक है, अपॉन करोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब sin² cx + d। ओके, cos ax + b, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ना, तो माइनस आगे लगा ले रहा हूं, sin cx + d इंटू इसका हो गया माइनस साइन, तो माइनस आगे लगा लिया है, sin ax + b, cos के हिसाब से हो गया। अभी cos x नहीं था ना, क्या था, ax + b, इसका डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे, b कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0, प्लस के साथ था दोनों का अलग अलग करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर आएगा, a बाहर आएगा, और x का डिफरेंशिएशन x पावर 1 है, पावर आगे आएगी, x का डिफरेंशिएशन देख लीजिए dy/dx ऑफ x, तो x में 1 पावर है, 1 आगे आएगा, x पावर कितना बचेगा, 1 कम हो जाएगा 0, आ गया सीधे सीधे 1। ठीक है, तो यहां से वो है सिर्फ a जो कांस्टेंट था वो बाहर आएगा, इंटू 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस cos ax + b, और sin cx + d का इसी तरह से डिफरेंशिएट कीजिए, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos cx + d, cx + d, और cx + d को जब आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d का हो जाएगा 0, c बाहर आएगा, x का 1, तो क्या आया c अपॉन sin² cx + d।
क्लियर है? ठीक है ना, साइन स्क्वायर सी एक्स प्लस डी सही से करके लिख दीजिए, सी यू आगे लिख दीजिए, बस हो गया काम आपका, यही छोड़ देते हैं ना। इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कुछ और आ गया है तो चेन रूल ये कहता है, अगर मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स करना है आपको साइन टू द पावर 5x का ना, तो ये जब गया डिफरेंशिएट करने, अगर ये y दिया है और आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स कर रहे हो आप किसका, साइन एक्स पावर 5 का। आपका सामना सबसे पहले किससे हुआ, पावर से, और जब पावर में काम होता है तो क्या होता है, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, साइन एक्स पावर 4 हो जाएगा। लेकिन ये एक्स पे पावर 5 नहीं था, ये कुछ और था ना, तो जो कुछ और था उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हम साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, cos x। तो क्या आ गया हमारे पास, 5 साइन टू द पावर 4x cos x। ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल। तो चेन रूल से ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। कई तरीके से कई सिस्टम बना गया है डिफरेंशिएशन का, जरूरी नहीं कि फंक्शन आपको ऐसे सिंपल सिंपल दिया हो। इम्प्लिसिट फंक्शन एक होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हिंदी में बोलते हैं इम्प्लिसिट को अस्पष्ट, जैसे ये लिखा गया है ना, y इक्वल टू एक तरफ y है एक तरफ जो है x है, ऐसे करके ना दिया हो, x और y दोनों के दोनों उसी में मिक्सअप करके दे दी गए हो, मतलब बिल्कुल इस तरीके से गुत्थी हो कि सुलझ ही ना पाए, आप अलग से y इक्वल टू करके लिख ना पाओ उस फंक्शन को। जैसे अभी मैं लिख दूं एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 7xy प्लस 9y क्यूब इक्वल टू 11xy ना, इस तरीके से हमने लिख दिया मान लीजिए किसी फंक्शन को। अब ये क्या है, इसमें से आप अलग से बिल्कुल y निकालने में समर्थ नहीं है, कैसे निकाल पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ y निकल जाए, y बराबर x जैसा बन जाए, बहुत मुश्किल टास्क है ना। तो जब ऐसा कुछ आ जाए तो आप जो नियम जानते हो उसी नियम से इसको डिफरेंशिएट करते हुए सीधे सीधे करते हुए चले आइए। जैसे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस के फॉर्म से जो है वो सब अलग अलग हो जाएंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब में क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा ना, कांस्टेंट बाहर आएगा, और डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर वाई का। एक्स स्क्वायर वाई मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट हो गया, तो 7 को ऐसे रहने दीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को वैसे रखा, वाई के डिफरेंशिएशन को आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को वैसे रखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 2x हो जाएगा ना, प्लस 7 और ये एक्स स्क्वायर वाई, यहां भी दो चीजों का प्रोडक्ट है, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर रख लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई तो यहाँ भी था, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी दो चीजों का प्रोडक्ट है। कौन कौन से फंक्शन है, एक है एक्स, दूसरा है वाई स्क्वायर। चलिए देखते हैं, पहले को वैसे रखिए, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, वाई स्क्वायर का पहले तो एक्स मान के होगा एक्स स्क्वायर, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन चूंकि आप कर रहे थे एक्स के रेस्पेक्ट में, आप तो डी बाई डी एक्स कर रहे थे ना, आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और ये है क्या, ये है वाई, तो हम लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स ना, प्लस प्लस हम वाई स्क्वायर वैसे रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस 9 वाई क्यूब में पावर आगे आ जाएगी 3 वाई स्क्वायर, एक पावर कम भी हो गई, और चूंकि वाई है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 11xy, 11 कांस्टेंट है और xy दो चीजों का प्रोडक्ट है, x फर्स्ट फंक्शन y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। अब देखिए ये क्या हो गया है, 3x स्क्वायर अंदर पूरा सॉल्व कर दीजिए, 7x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 7 टू जा 14xy प्लस ये अंदर जाएगा 7 टू जा 14xy dy बाई डी एक्स प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ठीक है, इधर लेते आइए सबको, माइनस 11x dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 11y इक्वल टू 0। जो टर्म dy बाई डी एक्स के हैं उनको साथ में रखिए, ये है और ये चार टर्म है,
चारों को साथ में रखिए। पहले में क्या है, 7x² है, दूसरे में +14xy है, तीसरे वाले में +27y² है, और ये -11x है। dy/dx कॉमन लेके अलग कर लिया, ठीक है। बाकी जो बचे हैं उनको साथ में रखिए। प्लस में 3x² +14xy ना, +7y² -11y = 0। इस पूरे टर्म को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये जाके डिवाइड भी करेगा। dy/dx यही छोड़िए, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड करेगा, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। माइनस साइन बाहर ही रख ले रहे हैं, पूरे ब्रैकेट को ले जा रहे हैं। +14xy +7y² -11y अपॉन ये पूरा रख दीजिए 7x² +14xy +27y² -11x। ये हमारा निकल गया क्या, dy/dx। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का, जब आपका फंक्शन कुछ भयानक तरीके से लिख दिया गया हो, मिक्सअप करके लिख दिया गया हो, जिसको आप अलग अलग कर ही ना पा रहे हो, ठीक। और नॉर्मल जो आएगा वो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें चेन रूल हो गया और ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद हम जानेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे ये जो हमारा x और y लिखा है, x को भी एक वेरिएबल में बांध दिया जाए, x को भी एक वेरिएबल में बांध दिया जाए, मतलब x = लिख दिया गया मान लीजिए 80² और y = लिख दिया गया 280, ठीक है। y = 280, x = भी कुछ लिख दिया गया, y = भी कुछ लिख दिया गया। जो आपका x और y में होता था, x और y किसी और वेरिएबल में चले गए, किसमें, t में, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन। और t क्या है यहाँ पे, t पैरामीटर है, ठीक। तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इसको t के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो dx/dt = a ऐसे रहने दीजिए। t² का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी ना, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। फिर ये y को जो है t के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो 2a पावर t है, तो t में क्या है, t का हो जाएगा 1, तो बस हो गया क्या, 2a। अब अगर आपको निकालना है dy/dx, तो dy/dx देखिए, अगर ऐसे लिख दे dy/dt अपॉन dx/dt, क्या कोई गलत है, dt समझिए दोनों साइड से कैंसिल कट जाएगा और बचेगा क्या, dy/dx ही। और dy/dt आपने निकाल रखा है 2a, dx/dt निकाल रखा है 280, 2a कट गया, dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/t। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि एट t = फाइंड dy/dx एट t = 1। अगर आपको d = 1 चाहिए तो dy/dx ऐसे लिखिए एट t = 1, तो t की जगह पर 1 रख दीजिए। जब dy/dx निकल ही गया है तो क्या आ गया, 1, ठीक। ये 2018 में ऐसा सवाल पूछा गया है। यही पैरामीट्रिक ही तो है, मैंने जितना पेपर देखा आपका ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या होता है, किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में रखा गया रहता है, उस अदर वेरिएबल के फॉर्म में हम जो है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके हमें मिल जाएगा x और y के लिए dx/dt dy/dt। अगर t में है तो t में, थीटा में है तो थीटा में, जैसे रहेगा वैसे कर लेंगे। फिर हमको तो चाहिए dy/dx, तो dy/dt और dx/dt ये जो दोनों निकला है दोनों को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। अब उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का अगर करना है, जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो होता है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब कहने का ऐसा है कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाए। जैसे मान लीजिए क्या हो गया है, y = x पे पावर y, या कुछ बड़ी सी क्वांटिटी लिख दी गई है, बड़ी सी क्वांटिटी लिख दी गई है, मतलब अगर आपको लिखना क्या है ऐसे, y = √(x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5। कितना बड़ा है ना।
अब अगर हम इसमें चेन रूल लगाएंगे तो पहले पावर 1/2 है, 1/2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, ऐसे नहीं करते इसको। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू द पावर 1/2। log m पे पावर n होती है, पावर आगे आ जाती है, 1/2 आगे आ गया। ये log m अपॉन n है, log m अपॉन n, जो ऊपर है वो m, जो नीचे है n। log m अपॉन n के लिए हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है, क्या होता है log m माइनस log n। तो log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस कर देंगे log ऑफ x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। log m इंटू n भी आपने पढ़ रखा है, क्या होता है 1/2 log m प्लस log n। तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, इधर भी प्रोडक्ट है तो सबका प्लस में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस सारे प्लस को माइनस बना देगा। log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5। ये इस तरीके से हम जो है इसको अलग कर लिए। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं log x का कितना होता है 1/x ना, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका करेंगे 1/x माइनस 2, ये 1/x माइनस 3, इस तरीके से हम समेट के लिख देंगे। तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ये, ज़्यादातर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक का हम कोई सवाल उठाते हैं और इसको और थोड़ा सा सीख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें काम करना है हमें। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया है x इक्वल टू, पैरामीट्रिक से ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। x इक्वल टू अगर आपके पास आ गया है 80 क्यूब, x इक्वल टू 80 क्यूब और y इक्वल टू है a/t क्यूब, इस तरीके से है। पैरामीटर आपका दिख रहा है t, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, a यही रहेगा, t क्यूब है, पावर आगे आएगी, 3 आगे आएगा, एक पावर कम होगी, 3a t²। फिर dy बाई dt अगर आपको निकालना है तो a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा 1/t क्यूब, मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, t पावर -3 बना के ऊपर कर लीजिए, -3 आगे आएगा, एक पावर कम होगी तो -4 हो जाएगा, नीचे कर देंगे तो +4, -3a अपॉन कितना t पावर 4। ठीक है, dx बाई dt निकल गया, dy बाई dt निकल गया। अगर आपको निकालना है dy बाई dx तो क्या कर दीजिए, dy बाई dt कर दीजिए अपॉन dx बाई dt कर दीजिए। dy बाई dt आपने क्या देख रखा है, आपने लिखा हुआ है -3a अपॉन t पावर 4। ठीक है, और dx बाई dt आपने निकाल रखा है कितना 3a t²। ये अपॉन 1 समझिए, ये 1 एकदम ऊपर जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -3a अपॉन 3a t पावर 4 + 2 6, 3a कट गया, -1 अपॉन t पावर 6। अगर कुछ बोला गया है इस पॉइंट पर, उस पॉइंट को रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है। पैरामीट्रिक ही ज़्यादा पूछा जाता है, पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस खोज के सॉल्व कर डालिए, मज़ा आएगा आपको करने में ना। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और सब जितना बताया इससे ज़्यादा कहीं नहीं आता है, जो मैंने पेपर देखा है इससे बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं पूछता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन छूटने ना पाए तो इसके लिए जो है जान लीजिए इतनी बातें, प्रैक्टिस बना लीजिए और काम कर लीजिए। जो ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट पूरा देखता हूँ ना, सारी बातें मैं देख लूँगा, उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे जो अभी आपकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।